अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल कुरैशी है और बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे समथिंग हॉट पे। और हसन ने बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ लिए हैं, कुछ देखिएगा ज़रूर। Assalamualaikum, Khawateen साहब, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is hard to hot. भाई ये जो मेरे सामने शख्सियत बैठी हुई है ना, मैं हर बार इनका इंटरव्यू करता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं इनके बारे में ये बोलूँगा, मैं बोलूँगा ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री वी हैव, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री वी हैव। ये हर बार सरप्राइज कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। अब इस पॉइंट पे आके मेरे पास जेन्युइनली अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि मैं अब इनकी मजीद तारीफ में क्या कहूँ। ऊपर से फिर इनके ड्रामे रिव्यू करता हूँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, एक ही ड्रामे में 7-7, 8-8 कैरेक्टर्स प्ले कर लेते हैं। तो फिर अल्फाज बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं कि भाई अब हर किरदार के बारे में बंदा क्या बात करे। और फिर एक नहीं, दो ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार करते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल जो एक ही हफ्ते में ये शख्स विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 days डज क्लोज टू अ डजन कैरेक्टर्स। तो फिर आप मुझे बताएं मैं अल्फाज कहाँ से लेके आऊँ। मेरे ख्याल में मैं सिंपली इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आपने और आमना ने बैठ के भी जो बात की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरे पास तो आपने मेरा पैगाम आमना को भी दे दिया होगा। मैंने दे दिया। And she performed so well. Amna, get ready by the way. मैं genuinely I don't have words. How do you do it, फैसल? I ask this every single time. मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, how do you do this? How are you able to continue to do this? यार हसन, आई रियली डोंट नो। मे बी आप जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं या जिसके लिए आपकी एक तमन्ना होती है, वो इतनी अगर सच्ची होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आके आपकी गोद में गिर जाए तो आप यही कंसिडर करते हैं कि आप वन ऑफ दोज लकी लोगों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा होगा सिर्फ कभी लाइफ में कि यार इस तरह का कोई कैरेक्टर करने का मौका मिले, सो आ गया पता नहीं कहाँ से। और ऐसा आया कि शुरू में तो हम डरे हुए थे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जो आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं उससे लगता है कि शायद कुछ 10-15% कुछ अच्छा हो गया है। अच्छा, of course there's so much to talk about राजा रानी एंड बहरूपिया, बट मेरे ख्याल में पहले क्योंकि मौका ऐसा है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम बात ना करें। ये जो हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब ये आएगा आपके पास, वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इन द कंट्री वुड बी। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह खैर करे। बट ऑब्वियसली पिछले चंद 2-3 दिनों में जो कुछ हो रहा है हम भी देख रहे हैं और हम क्या दुनिया देख रही है। What would you like to say? यार सारी बातें एक तरफ कि उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, हमने सबूत मांगे, उनके पास कोई सबूत नहीं थे। अब उस पे वो खिसियानी बिल्ली बन के बात क्या कर रहे हैं कि हमने पहले तो सारे सबूत दिए थे, इन्होंने क्या कर लिया था। तो वो भी सब झूठ था, वो भी बाद में साबित हो गया था। फिर उसके बाद अब जब हम सबूत मांग रहे हैं सारे, जब हमारी तरफ से सारे सबूत पेश कर दिए गए कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो चिढ़ में आके जो इन्होंने हरकत की या जो भी किया। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो हम सारे बहुत हंसे, हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की, हम बहुत हंसे हैं एक बात पे कि यार आप इतना डरपोक लोग हैं, आप लोग ये हिंदुस्तानी जो हैं, कि उन्होंने हमारे ड्रामे यूट्यूब पे बंद कर दिए, उन्होंने पाकिस्तानी इंस्टाग्राम्स बंद कर दिए एक्टर्स के, सेलिब्रिटीज़ के। तो मतलब उनको डर किससे है? वो किस चीज़ से डर रहे हैं? बेसिकली वो किस चीज़ से डर रहे हैं? वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। हमारा कौन सा ऐसा ड्रामा चला है जिसमें कोई इस तरह की चीज़ आई हो जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो? और वो बनाते रहे हैं, वो करते रहे। वो तो अभी भी कर रहे हैं, वो तो नॉन स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से कौन सी ऐसी चीज़ चली है कि तुम तो इतने रिव्यूज़ करते हो हर ड्रामे के? कोई एक ड्रामा बता दो जिसमें आपने कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाया हो या किसी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उसके कैरेक्टर की तजलील की गई हो, या किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी तजलील की गई हो,
कोई एक आपको याद है? मुझे नहीं याद। तो यूट्यूब बंद कर दिया, इंस्टाग्राम्स बंद कर दिए, इतने डरते हैं यार। बट इसमें एक ये भी बात बहुत उठी पहले तो कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, एक तो ये कि आप बीइंग सच अ बिग सेलिब्रिटी योरसेल्फ, जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या वैसे कोई पॉलिटिकल मैटर होता है, एक सेलिब्रिटी या एक एक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट करना, तबसरा देना। भाई देखें, अब तो खैर सिर्फ हम लोग नहीं हैं, अब तो व्लॉगर्स भी हैं, या जो ब्लॉगर्स हैं वो भी हैं, आप लोग भी हैं। आप हम लोगों की आवाज़ किसी न किसी तरह वहाँ जाती तो है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि हमारे फ़राइज़ में शामिल है। जिस मुल्क ने हमें नाम दिया है, इज़्ज़त दी है, पैसा दिया है, लोगों की मोहब्बत दी है, तो उनके लिए बात करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं है कि मैं चुप करके बैठ जाऊं और मैं कभी कुछ ना बोलूं। मैं आज से नहीं यार, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से कभी बात होती है तो उन लोगों को पाकिस्तानी एक्टर्स का पता ही नहीं है। उन्होंने कभी बैठ के पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में ना पढ़ा है, ना सुना है, ना सोचा है कि यार मैं एक जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं उस इंडस्ट्री में कौन कौन लोग आए हैं, किस किस ने क्या क्या काम किया है, कौन कौन कहाँ रहा है, मेल्स में, फीमेल्स में। मैं ज़रा उनके बारे में भी पता करूँ कि मैं ये जानूँ कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या काम हुआ है। आज आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में क्या मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म्स कॉपी नहीं हुई? क्या नदीम साहब की कॉपी नहीं हुई? उमर शरीफ साहब की फिल्म्स कॉपी नहीं हुई? वहीद साहब आज भी उनके गाने या उनकी कोई एक चीज़ जो है वो उठा के वो बनाई जाती है वहाँ पे। या नदीम साहब की बहुत सारी फिल्म्स हैं, एक ज़माने में राजेश खन्ना ने लाइन से कॉपी की हैं, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, या हमारे और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका काम वहाँ कॉपी हुआ है। हमारे गाने भी कॉपी हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की कॉपी करने का सिलसिला था, हाँ हमने भी किया। लेकिन बात ये है कि आपको पता तो हो कि आप किस इंडस्ट्री में। तो मैं हमेशा से जब ये कहता था कि प्रायोरिटी आप पाकिस्तान को दें जहाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग इस नीयत के साथ आते हैं कि जी थोड़ा बहुत नाम बनाएंगे और किसी तरह वहाँ घुस जाएं। तो ये इज्जत है वहाँ पे जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई चौथी दफ़ा हुआ है, जो रिसेंटली हमारे एक्टर्स के साथ हुआ है। तो भाई वो क्या है, ताहिर लाहौती इस रिस्क से वो क्या है, मैं आई ऑलवेज गेट माय शेयर्स रॉन्ग, मेरे से ना पूछे। मेरा भी यही मसला हो जाता है ना। हाँ। तो ऐसे रिस्क से मौत ऐसे रिस्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही, जरा सा कुछ ताहिर लाहौती। तो वो इस तरह का कुछ है। तो वो यही वाली बात है ना कि आपकी जब सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है यार, यू आर नॉट श्योर। अपने घर में बैठे लोग कहते हैं ना यार, आप अपने घर में बैठे हो, कम से कम कोई निकाल तो नहीं सकता, बेशक आपके लिए, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, आप भूखे हो, प्यासे हो, दुनिया को नहीं पता, लेकिन आप अपने घर में बैठे हो। एंड ऑन द कॉन्ट्री उनके एक्टर्स ने सेलिब्रेट किया जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, और जिसमें सिविलियंस बशमूल बच्चे शहीद हुए हैं, और वहां पे मैंने तो उस पर वीडियो बनाई, और मैं यही कह रहा था, मैंने सिर्फ मैंने नहीं कहा, मुझ समेत मेरे ख्याल से सबसे पहले कुछ हमारी हिना ने बोला है, हिना अल्ताफ़ ने, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस पे बात की। सो आई एम ग्लैड कि लोग इस पे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इट्स अ हाई टाइम जब आप ये अंडरस्टैंड करें, आपकी आवाम भी और आपके एक्टर्स भी और आपके बाकी इंडस्ट्री के लोग भी, कि इट्स अ हाई टाइम जहाँ आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप आज टर्की को आप देखते हैं, यूरोप का कोई मुल्क देखते हैं, वो कौन लोग हैं, उन्होंने किसी पर रिलाय नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर, उन्होंने कहा जो हम है वो हम है। आज टर्की कहाँ बैठा हुआ है यार, कहाँ से उनकी इंडस्ट्री उठ के कहाँ जाके बैठ गई है। सो ये हम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बच्चों की शादियों पे नाचना है तो आप इंडियन गाने बजाएं, आपको अपनी रील लगानी है तो उस पर इंडियन, अभी भी मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे एक्टर्स की जो नई रील्स आ रही हैं उस पर इंडियन गाने लगे, वो बाज नहीं आएंगे। तो मतलब वो बाज नहीं आएंगे। यही वाली बात है ना कि थोड़ी तो रिस्पेक्ट यार, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है। They don't even know how to read the room कि यार क्या है, सिचुएशन क्या है। हाँ, पॉज तो कर लें, थोड़ा सा पॉज कर लें। थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप कहाँ पे आपका ताल्लुक है और कहाँ पे आप पैदा हुए।
बड़ी अच्छी एक बात है, मैं बहुत रिपीट करता हूँ वल्लन फकीर साहब की, कि खाता है सिंध में तो क्यों गाता है हिंद का। तो ये वाली बात जो थी ना, ये बहुत बड़ी सच्ची बात बात। थी। हाँ। एनीवे हमारी ऑब्वियसली दुआएं हमारे मुल्क हाँ, के लेकिन साथ मैं एक है। बात जरूर कहूंगा, देखिए वहां की आवाम जो जिसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो कॉन्स्टेंटली हमें मैसेजेस कर रहे हैं। बीच में है जो बकवास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अब ये कल रात को कराची पोर्ट तबाह हो गया, मतलब यार क्या बातें कर रहे हैं। लाहौर, उन्होंने तो कराची पोर्ट तो दूर है, उन्होंने लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया है। लाहौर में भी पोर्ट है? लाहौर में कौन सा पोर्ट है? यही तो बात होगा कोई तो। यही तो बात है। कोई है लाहौर में पोर्ट जो हमें भी नहीं पता। और वो अभी- भी उन्होंने हाँ, तबाह कर दिया। और मैं ये देख रहा था कि वो इस चक्कर में अभी वो कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका नाम रजिस्टर करवा लें, हाँ, ये भी ताकि देखे। उस पर फिल्म बनानी है। फिल्मों में जीते हैं ये लोग, वी डोंट माइंड। बट एज वी सेइंग कि लॉस ऑफ सिविलियंस चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, वी बिल्कुल ऑलवेज यार, कंडेम्ड बिल्कुल, इट। हमने हमने कभी condemn किया सेलिब्रेट यार, नहीं क्यों नहीं किया। किया? हमने हम पहलगाम को भी कंडेम किया। बिल्कुल कंडेम किया, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि फॉल्स फ्लैग है ये सारा, आप फिर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि दुख है यार, हम तो गुजरे हैं हसन, हमने कितना लंबा अरसा गुजारा है यार, 90,000 लाइव्स लॉस्ट। हमने क्या क्या तकलीफें देखी हैं यार, अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट होते हुए देखे हैं यार। तो हम तो गुजरे हैं उस सिचुएशन से, हम समझ सकते हैं उस तकलीफ को, उस दर्द को। तो ये नहीं है कि हम अब मतलब आपने इलेक्शन जीतना है, छोटी सी बात है। उस जाहिद ने क्या जबरदस्त बात की, वो जो वैग द डॉग एक फिल्म थी, तो वो जिनको समझ आया होगा उनको समझ आया होगा। तो मैं जाहिद को मैंने कहा यार खुश रह तू। बैक टू देन राजा रानी एंड बहरूपिया। अब ये आपके दो ड्रामे साइमल्टेनियसली साथ चल यार रहे हैं। ये मेरी बड़ी हार्ड लक है यार। और ये जरा बताए ना, ये क्या कौन सा पहले आया था, कौन सा कब चलना था, ये राजा साथ रानी क्यों सपोजिटली 3 महीने पहले चलना था। पहले कौन सा आया था आपके पास, राजा रानी या बहरूपिया? राजा रानी। राजा रानी आपके पास आया। पहले हमने राजा रानी की शूट शुरू की थी, बाद में ठीक है। बहरूपिया की थी। तो ऑब्वियसली राजा रानी पहले ऑन एयर होना था, वो कुछ सर्टन रीजंस की वजह से वो थोड़ा ड्रैग हो गया, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शन थी ना, बाबर जावेद की। चैनल की होती तो शायद वो फौरन रिलीज हो जाता, तो उसको टाइम लगा थोड़ा वो करने में। कुछ चैनल्स जिसके साथ वो करना चाह रहा था उन्होंने मना किया, फिर वो जब हम के साथ हुआ तो हम का स्लॉट फ्री होना था, तो ये ऑन एयर होना था। तो बहरूपिया का तो एग्जैक्टली हमें पता था कि कब ऑन एयर है, और मैं यही पट रहा था कि यार रोक लो यार, रोक लो यार। तो मुझे ये बताएं कि जब राजा रानी में एक आप इस तरह का ऑफ बीट कैरेक्टर कर रहे थे, उस बीच में जब बहरूपिया की बात चली, बहरूपिया तो बिल्कुल अलग है ना, बट राजा रानी इट्स बिल्कुल स्टिल अलग है। लाइक यू प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इन वन ड्रामा, और लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बहरूपिया और राजा रानी में, कि यार कि ये मल्टीपल। अब क्योंकि अभी तक राजा रानी में खुला नहीं है राजा रानी में, हाँ अच्छा सही है, हाँ अभी तक नहीं खुला ना। हाँ। अभी तक हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या वजह है। हाँ। कुछ लोग, मैंने जोड़ तोड़ कर ली जो आपने मुझे कहा कि तुम सही पहुंच गए हो, हाँ। बट ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि राजा रानी में एक्चुअली जो जावेयार का किरदार है इसके साथ प्रॉब्लम है क्या। हाँ, बहरूपिया में भी ठीक है, वहां पे दिखा बड़े दिया था कि एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही लॉस्ट हिज यू नो। अच्छा, बस हाँ। यही है, हाँ, उसके अलावा कोई और डीप और उसमें क्या नहीं। उसमें फिर हम वापस आए, कुछ की मेमोरी आ रही है, आनी है नहीं आनी, क्या होना है, यही तो अब ये ड्रामा तो तो अब शुरू हुआ ये है। तो ड्रामा है। हाँ। बट अगेन बहरूपिया में आपका जो हमने डीआईडी, जिसके ऊपर बहुत एक अच्छी बात है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर एक ड्रामा बना है, जिसमें मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग हो रही है, लेकिन चले अच्छा है, लोगों को पता चल रहा है कि ये मसला है क्या। देखें, आप लोगों को लगता है स्पून फीडिंग हो रही है, बट देयर आर पीपल जिनको अगर कोई उनके सामने ऐसा बंदा हो तो उनको ये लगता है कि इस पे जिन है। ये समझ रहे हैं आप? उन लोगों को ये लगता है कि 4-5 जिन आ गए हैं इस पे। कभी किसी आवाज में बोलता है, कभी क्या आप उससे डरना नहीं है, लेकिन वो यही है, इसी घर में मौजूद है। बेचारे को बांध के कमरे में रखा हुआ है, उसको खाना दूर से दे रहे हैं, उसको अजीब अजीब धुनियाँ लगवा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको, बांध के उसको छोड़ा हुआ। तो उन लोगों के लिए वो वाली स्पून फीडिंग, आई थिंक जो रिदा ने उसका पूरा एक ग्राफ बनाया, शैक ने भी, एलेना ने भी, इन लोगों ने जो बैठ के, जब मुझसे ये मेरा भी सवाल था शुरू में, कि मैंने कहा यार ये शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं हम हर चीज़ बता रहे हैं शुरू के 3-4 एपिसोड्स में। उन्होंने कहा व्हाट डू यू थिंक, ये ड्रामा
जो लोग देखेंगे, पब्लिक को हम चाह रहे हैं ना कि वो अंडरस्टैंड करें। आप अमेरिका में तो नहीं बैठे हुए, आप स्प्लिट बनाते हैं, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। आप खुद ही रिसर्च करो, खुद ही जानो, खुद ही समझो कि ये क्या चीज़ है। देयर आर पीपल, जिनको, ख़वातीन है बहुत सारी, जिनको बताना ज़रूरी था कि भाई ये जिन विन फलाना ढिमका ठीक है, बिल्कुल होता होगा, असर होता होगा लोगों पे, लेकिन हर चीज़ जो है वो एक ही दायरे में नहीं आती है। देयर आर सर्टन, कोई इस बेचारे के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, बच्ची किसी बात पे डर गई है, उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है, तो उस वजह से वो थोड़ी सी स्पून फीडिंग मुझे लगता है कि वो बेहतर थी। ये दोनों स्क्रिप्ट्स राजा रानी और बहरूपिया आपको दिमाग में रख के लिखे गए? नहीं, बहरूपिया मुझे बिल्कुल दिमाग में रख के नहीं लिखा गया था। किसने करना था? किने करना सी? नहीं, वी हैव वेरी गुड एक्टर्स, ऐसी बात नहीं है। we do but हमारे पास I mean, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। पर जब ये मेरे पास आया, बहरूपिया पे पहले हम बात करते हैं, तो मैंने पढ़ा, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। फिर जब मैंने पूरा पढ़ा तो मैंने शैक से कहा, मैंने कहा शैक, शुड बी कोई 30-32 साल का कोई लड़का हो तो वो कैरी कर सकता है इसको, बिकॉज जो चीज़ें उसके अंदर थी। हाँ, तो शैक ने कहा कि नहीं यार, ये वो फलाडम का। खैर वो मीटिंग ख़त्म हुई, बात आई गई हुई। शैक बरल शकील खान है जो कि डायरेक्टर है हमारे बहरूपिया, तो वो बात आई गई हो गई। अब उसके बाद 3 महीने गुजर गए। अच्छा हाँ, ये बहरूपिया पहले आया था बाय द वे, 3 महीने गुजर गए। राजा रानी से पहले बहरूपिया आया था आपका? अच्छा। तो अच्छा, बाबर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया है, मैंने पहले भी बताया, मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने यार बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। बाबर कहता कब शुरू करें? मैंने कहा यार ये नहीं अभी करेंगे। मैंने कहा दूसरा वाला कहाँ है? तो वो दूसरा वाला स्क्रिप्ट जो था वो राजा रानी था। मुझे कोई 1 साल पहले ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो मुझे खालिक ने, जब उसका इश्क मुर्शिद चल रहा था, तो उसने मुझे उस वक्त एक सुनाया था कि ये यूं है, ऐसे है, फलाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर लिखा गया, नहीं लिखा गया, वो बात की बात थी। मैंने कहा वो वाला करते हैं। तो कहता ये क्यों नहीं कर रहा तू? मैंने कहा यार अभी खई जुल्म, लाइक फुल एक एग्रेसिव टाइप कैरेक्टर किया है, फिर उसी तरह का कैरेक्टर कर दूं। सो मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप फ्लिप मारें। तो मैंने कहा मुझे लगता है वो वाला। तो शुक्र है बाबर ने बात सुनी, उसने राजा रानी पूरा किया, अमीन इकबाल, पूरी टीम, दिन रात बेचारों ने लगा के। हम ये शुरू कर रहे थे, बिल्कुल हम समझे, बल्कि शुरू कर चुका था मैं पहला स्पेल, तो शकील केम बैक कि अब आप दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ें ज़रा। तो मैंने जब दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, कुछ चीज़ें डिलीट हुई थी। तो वो इस तरह से, वरना वो वाली जो चीज़ थी ना, जो हमने शायद पहले एपिसोड में दिखाई थी या दूसरे में, वो जो उसको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि ही इज़ गोइंग थ्रू विथ समथिंग, कि वो फेड आउट हुआ है और बीच में कुछ और हुआ है, वो जो 28 साल एक मिकाइल दिखाया, तो वो था पहले। अच्छा, वो पोर्शन था पूरा, वो पूरा एक पहले वो पूरा पोर्शन था। आपने वो फ्लैशबैक में दिखाया? वो फ्लैशबैक मुझे उस पर एतराज है, वो बंदा कहीं से भी फैसल कुरैशी नहीं लगता भाई हैं? थोड़ा सा उस पर मेहनत हो सकती थी उस पॉइंट पे। चल यार, अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे थे, मैंने तो खाली डोलों पे काम, मैंने कहा यार को खुदा वो फैसल भाई के डोले देखो यार। बाद में एक्सरसाइज शुरू की। वो असल में तैमूर करता है एक्सरसाइज, तो इस वजह से मिकाइल के भी बन गए। अच्छा, तो फिर वो वाला पार्ट आपने स्किप कर दिया और इसको फिर वो वहां से इस तरह से इन्होंने था वो शुरू का थोड़ा सा, फिर वो शायद रिदा ने भी हटाया और इन लोगों ने बैठ के कुछ ऑब्वियसली जो मेरे जहन में जो सवाल गर्दिश कर रहा है बड़े अरसे से, वो ये कि आई थिंक 7 कैरेक्टर्स देयर इन बहरूपिया। 8 कैरेक्टर्स हैं और एक मिकाइल है, तो 9 टोटल 9 कैरेक्टर्स इन बहरूपिया, एंड देन 2 लेट्स अज्यूम, हाँ 2 ही करेंगे तो 11 हो गए, तो इधर हो गए राजा, तो 11 किरदार। How does one actor prepare for 11 characters which are now airing simultaneously? This is a tough question and this was very tough for me because मैं राजा रानी की शूट पे भी ना स्क्रिप्ट पढ़ता रहता था बैठ के बहरूपिया का, और रात को मैं जाता था और मैं एक वीडियो बनाता था और मैं शैक को भेजता था, बिकॉज मैं ये बार बार या हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में काम करते हैं, हम दिन में कोई 8 सीन
9 सीन 10 सीन करते हैं, कभी कभार होता है कि बहुत मुश्किल हो तो 6 करते हैं। सो अगर आप 10 सीन कर रहे हैं तो दैट मीन कि आप 20 मिनट शूट कर रहे हैं मिनिमम, वरना तो 10 सीन का मतलब ही हो जाता है आजकल के तकरीबन 25-26 मिनट। आप हॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो आप 1 मिनट शूट कर रहे हैं दिन में, और शायद 30 सेकंड भी सम टाइम आप पूरा दिन में शूट करते हैं। पूरे दिन में 30 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट हार्डली। और उसमें भी ये होता है कि अगर वो चीज़ समझ आ गई भाई, इसका सॉरी मैं क्योंकि लोगों को थोड़ा हाँ। 30 मिनट एज इन जो ऑन, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो फाइनल आप 1 मिनट देखते हैं वो 1 मिनट एक दिन में शूट हो रहा है। हाँ। और यहाँ पे 20 मिनट 20 से 26 मिनट की शूट एक एपिसोड, जो ऑलमोस्ट कह लें आप 75% एपिसोड का। तो वो वाला भी एक इशू था कि आपको इतना रैपिड होना है। तो मैंने कहा सारी चीज़ें करके, और ये फिल्म का मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहा था, किसने कहा था स्प्लिट के बारे में? आमना ने कहा था। तो स्प्लिट में पहले लियोनार्डो थे, ठीक है, वो कोई मेरे ख्याल से 7वें 8वें कैरेक्टर पे आके फंस गए, तो ही लेफ्ट, और उसके बाद वो आए जिन्होंने वो कैरेक्टर किए। तो ये मैं भी एक पॉइंट पे आ गया था कि मैं फंस गया था। मैंने कहा यार और नहीं हो सकता। तो फिर बैठ के ग्राफ करना कि तैमूर को इतना ऊपर लेके जाना है, वो कबीर को यहाँ लेके जाना है, और ज़ेबा को यहाँ रखना है, वलीद को यहाँ रखना है, जुनेद है अभी। हाँ, अभी तो हमने 5 देखे हैं। हाँ, तो अभी आपने ज़ेबा देखी है, तैमूर, मिकाइल, तैमूर, कबीर, ज़ेबा और वलीद भाई। हाँ, वलीद जो कुक हैं, शेफ, जो शेफ 5 देखे हैं। तो अभी 4 और देखने, 4 और हैं। तो काफ़ी टफ था यार, काफ़ी टफ था। हाँ, अभी समीर भी है। समीर तो खैर एक छोटी सी दोबारा मेरी डेडिकेशन है मेरे प्यारे तलत साहब के लिए, ऐसी हल्की सी। हाँ, जब फिर आप सेट पे गए तो वो जो आपने सोचा था यार कि अच्छा ये होंगे, वो पहले से हर किरदार आपने बना लिया हुआ था, या हम लोग बना के बैठ गए, इम्प्रोवाइज होता रहा? साथ होते रहे इम्प्रोवाइज, ये नहीं है कि, लेकिन जैसे शुरू में मैंने कहा कि कोई ऑल्टर का सीन नहीं करवाना। कुछ 4-5 दिन मैंने कहा कोई ऑल्टर नहीं, मुझे मिकाइल सेट करने दो, बिकॉज वो भी तो एक पूरा कैरेक्टर है ना नया। तो मैंने कहा मुझे पहले मिकाइल सेट करने दो, तो पहले मिकाइल सेट। और मिकाइल फर्क है, ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर जावियार उधर जो बड़ा वाला जावियार है जिसके हमने 1-2 सीन्स देखे, इट्स नॉट दैट कि वो और मिकाइल मिल रहे हैं आपस में। जो होता है ना एक एक्टर के, या जो हमने पिछले आपको ड्रामों में देखा कि जो एक नॉर्म सीधा किरदार है, इट्स नॉट अ सीधा। नहीं, जुल्म वाला सीधा नहीं था यार। कौन सा? खई वाला चनार कहाँ सीधा था? मतलब फतूर वाला चलेंगे। हाँ, देखें फतूर सीधा होना चाहिए था। हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट के मिकाइल इज सीधा, इवन मिकाइल इज नॉट सीधा, मिकाइल इज टेढ़ा। कल वाली एपिसोड देखी है आपने? हाँ, मिकाइल टेढ़ा है। हाँ, वो तो मुंह पे कह देता है, कहती है पागल तो नहीं है, कहते मेरे घर वाले भी यही कहते हैं, पागल तो नहीं है, मेरे घर वालों का भी यही मानना है। सो है मुश्किल था, लेकिन एज एन एक्टर जब बच्चे भी मुझसे पूछते हैं, यंगस्टर्स भी, मैं उनको ये कह रहा होता हूँ कि एक तो ऑब्जर्वेशन और एक एग्जीक्यूशन, इस पे बहुत काम करने की हमें ज़रूरत होती है एज एन एक्टर, कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी शार्प है विद डिफरेंट पीपल। कोई एक कैरेक्टर आपको कहीं मिलता है और आप कहते हैं ये मिल गया, तो आप उसको ना नोट करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको कहीं अपने दिमाग में जाके बिठा देते हैं कि इसको बिठा लो, कि इसको बिठा लेते हैं और इसको कहीं ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। अब है उसकी एग्जीक्यूशन, कि उसको निकालना कैसे है, तो फिर आप अपना रंग देके उसको बाहर निकालते हैं। Is 2025 the year where Faisal Qureshi decided to reinvent himself? Every year, I think. एक ठप्पा लगना शुरू हो गया था ना भाई कि बड़े रोमांटिक हीरो को हम यंगर एक्ट्रेसेस के साथ देख रहे हैं, तो इसमें भी हुआ राजा रानी पे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि वो गाने को देख के यार पाकिस्तान में ये बातें क्यों यार, इसका जवाब आप देना यार, जवाब नहीं। ये मैं तो जानना चाहता हूँ। अभी मैं इंडिया की बात करूंगा, ऋतिक रोशन हैं, मेरी एज के हैं, उनसे तो कोई ये सवाल नहीं करता। आपसे बड़े भी हैं भाई, मुझसे बड़े भी हैं, मतलब मुझसे तकरीबन 9-9, 10-10 साल बड़े लोग हैं। ये क्या एक नया चक्कर चला है? ठीक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को
कि कुछ लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन बात यह है कि क्या सवाल, लियोनार्डो से तो कोई सवाल नहीं कर रहा, वो भी मेरी एज का है, क्रिस्टियन अच्छा बेल भी नहीं, मेरी एज लेकिन का है। करते हैं, इंडियन एक्टर्स को भी कहते हैं, हाँ। अमेरिकन एक्टर्स को भी कहते हैं भाई कि आप लेकिन हमारे यहाँ जरा ज्यादा कहते हैं। एज अप्रोप्रिएट रोल्स क्यों नहीं करते? हाँ। तो जैसे मैंने जब राजा रानी में कहा, तो राजा रानी की कहानी में तो कोई इस तरह का आंसर नहीं है कि एक बड़े राजा रानी में तो वो उससे 10 साल छोटा है एक्चुअली। तो अगर तो, आप मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था, मैंने कहा अगर एक 20-22 साल के लड़के की ये कहानी लिखी हुई होती और आप 20-22 प्ले कर रहे होते तो फिर या तो मैं कर रहा होता या कोई और कर रहा होता, जो कि कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ, तो वो एक अलग बात है। तो वो थोड़ा क्या 10 साल पीछे चला जाता और वो इस तरह की हरकतें करता, तो उसमें अचंभे वाली बात क्या थी? बात तो ये है कि एक इस एज का आदमी जो 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, ये आप कंफर्म कर दिया आपने जी। मेरी क्या शक्ल से नहीं पता लगता आपको? नहीं ना भाई, बहुत सारे 30 से ऊपर है, वो 20-20 प्ले कर रहे हैं, हम क्या करें? हैं 35 के ऊपर वाले भी 20-20 कर रहे हैं। वो ठीक है यार, देखो नहीं वो भी नहीं ठीक, वो ठीक नहीं। एक्टर जो देखने में लग रहा है ना, 20 का कोई नहीं लगता, आपको भी पता है। 30 से ऊपर, हाँ। 35 से ऊपर 20 का कौन लगता है? चल 30 के घेरे में तो लगते हैं ना। सो एक्टर जो लग रहा है वो है उसकी एज। अब अगर कुछ जवानी में बूढ़ा लग रहा है, अब हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो जवानी में इतने बड़े लगते थे, तो उन बेचारों को रोल ही उस तरह के मिलते थे, ठीक है ना। तो अब चूंकि लोगों को समझ आया कि भाई अपने आप को किस तरह मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, तो लोग अपने आप को फिट रखते हैं, ये करते हैं। तो बात यह है कि एक्टर की स्क्रीन एज है। But you're saying both these Mikhail and Xavier, they are in their 40s. मिकाइल ने तो बोल दिया था। हाँ, उसने तो आधी उम्र का भी वो कर दिया। उसने तो बोल दिया। और देखते हैं ज़ावियर क्या कहता है आगे जाके ज़ावियर क्या कहेगा, ये भी सुनिएगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ये राजा रानी? और जब आप राजा रानी कर रहे थे, फिर बहरूपिया आ गया आपके पास एट वन पॉइंट। आई एम अज्यूमिंग कि आपने शायद साइमल्टेनियसली भी शूट किया हो। यही था, 15 दिन उधर 15 दिन उधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग दैट टाइम? आई थिंक थ्रू आउट चैलेंज था यार। एक तो कैरेक्टर स्विच करना, मतलब कई दफा, और लुक में भी है ना, क्लीन शेवन है वहां पे आप। हाँ, तो वो वाला पार्ट तो मैंने पहले खत्म कर दिया। अच्छा, वो आपने सबसे पहले वो मैंने सबसे पहले खत्म किया था, फिर मैं बहरूपिया पे आया था। तो मेरे लिए कुछ चीज़ों में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कई दफ़ा ही होता था कि मैं करते करते मैं कहता था एक मिनट, क्योंकि ये जो छोटा ज़ावियर है ये मेरे बहुत दिमाग पे चढ़ा था, बिकॉज वो बहुत मज़े का है, यू नो, लाइक वो अडोरेबल है। मैं घर में भी देख रहा हूँ उस तरह की एक चीज़ जो मेरे घर में घूम रही है। फिर उसके फ्रेंड्स हैं या उससे थोड़े से बड़े बच्चे हैं, तो आई वाज, यू नो, मैं उन सबको मैंने नोट किया कि अच्छा इसको यहाँ से ज़रा सा इसको बड़ा कर लो, इसको यूं कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में था। तो कई दफ़ा बहरूपिया के सेट पे मैं कहता था एक मिनट दोबारा करते हैं। तो कहते क्या वो, मैंने कहा नहीं यार वो आ जाता है हल्का सा। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो कई दफ़ा ये होता था कि मैं जब एक दिन शूट ख़त्म करता था राजा रानी की, तो मैं कोई 2-3 दिन का ऑफ लेता था। अच्छा। फिर मैं जाता था बहरूपिया के सेट पे। मैंने कहा यार शैक समझ गया कि अच्छा, क्योंकि उधर इतने कैरेक्टर्स प्ले करने हैं और ये सारे जो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं ये हमने बिल्कुल लास्ट डेज में आके शूट किए हैं, बिल्कुल लास्ट डेज में आके। कुछ सीन तो ऐसे हैं कि उसमें हम कभी 6 लोग हैं, कभी 9 के 9 हैं, कभी हम 8 हैं, कभी हम 5 हैं, ये भी है। इन सब किरदारों में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा पिक करना? हाँ, सबसे मजे का कौन सा लगा? जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने ज़ेबा को एंजॉय किया। मुझे लगा ज़ेबा को मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे ऐसा लगा। हाँ। अभी हमने बहुत थोड़ा सा देखा है, बट आई फेल्ट दैट यू वर रियली एंजॉयिंग दैट मोमेंट। हाँ, बिकॉज अच्छा ज़ेबा थोड़ा इजी था, बिकॉज ज़ेबा जी एक माँ है, अपना मध्यम लहजे पे हैं, और प्लेइंग अ वुमन, और उसकी वो डिग्निटी। प्लेइंग अ वुमन इज इजी नहीं, मतलब उसको वहाँ रखना कि बिल्कुल उनको जो है एक बड़ी रिस्पेक्टेबल और बड़ी एक उस तरह की खातून दिखाना है, तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ था। मेरे लिए मुश्किल कबीर था,
जो कि बहुत लाउड है। मुझे थोड़ा सा लगा कि वो ओटीटी हुआ है हाँ, थोड़ा। वो बहुत लाउड है, वो बहुत मुश्किल है। कबीर बहुत मुश्किल है। वो कबीर की आगे भी जो हरकतें हैं, वो एक बीच में छिछोरा है वो जिसको अच्छा, कहते वो हैं है ना, ही छिछोरा। हाँ, वो एक है जो ताने देने वाला, खेलने वाला, मस्तियां करने वाला, पंगे लेने, वो है पंगेबाज एक्चुअली। तैमूर इज अ बीस्ट। वो उसका काम ही है कि मार दो, काट दो, फारिग करो। फिर अभी और एक कैरेक्टर आएगा, वो भी बड़ा मजे का है। बट आई एंजॉयड समीर अलॉट। समीर अभी आएंगे। अभी आया नहीं समीर। हाँ, समीर नहीं, हाँ अभी नहीं आया। और मुश्किल कौन सा था सबसे? मुश्किल तैमूर का होता था वाइल वर्किंग, बिकॉज मेरी नसें वसें जो है ना वो खिंच जाती थी, मेरे खून के दौरानिया बहुत बढ़ जाता था वो करते हुए, बिकॉज वो थ्रू आउट जो इस तरह खींच के रखना। और अच्छा, मैं कल रात के जो एपिसोड देख रहा था तो मेरे एक सवाल आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि अभी तक जो हम मिकाइल को देख रहे हैं, अभी 5वीं एपिसोड में 5 एपिसोड हुई हैं, आज 6ठी आनी है फ्राइडे को। उन 5 एपिसोड्स में हमने एक पिछली बार एक कॉन्फ्रेंस रूम में था कि पब्लिक वो जो एपिसोड आउटर आप होने फील वाला करते था। हैं अपने आप को, तो हाँ, आउटर फील करता है, या जो उसका ये जो टेक ओवर होता है हाँ, ऑल्टर ईगो का, ये पब्लिकली नहीं होता। नहीं होता। इसकी हाँ, क्या वजह है? ये ट्रिगर्स हैं जिस वजह से होता है। Triggers हाउ हैं। डिड यू डिफाइन दिस? हाँ, ट्रिगर्स हैं। वो जो पीछे बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहां से जब वो उठ के भागा है, वो अगर ना भागता तो शायद वहां पे भी वो ट्रिगर हो इज ही जाता। अवेयर कि मुझे ये हो सकता है? उसको पता तो है। देखें, जावियार ये जानता तो है कि कोई ना कोई इस तरह की चीज है, बिकॉज उसको पता है कि उसको ये प्रॉब्लम्स हैं। उसको जब वही 28 साल मिकाइल के साथ जब वो सारी चीजें हुई थी, तो तब उसके लिए वो पहली अवेयरनेस थी, जब उसको ये पता चला था कि मेरे साथ क्या क्या है। लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सेशन कर चुका है डॉक्टर ताबिंदा के साथ। वो कर चुका हुआ है, अब वो जाता नहीं है उसके पास। तो वो कई दफ़ा ये होता है कि वो जब वो दवाइयाँ नहीं लेता तो उसको अपना अपना बाहर महसूस होता है। तो वो जब बाहर महसूस होता है तो वो उसमें घूमता है, तो इस वजह से वो टैबलेट्स लेता है। तो सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि इज ही एबल टू कंट्रोल दिस एट सम लेवल? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो उसके अंदर कंट्रोल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि पब्लिक हमने अब इन दैट मोमेंट अगर वो जॉगिंग ट्रैक पे है, हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा? मतलब हाँ, कोई तो वहाँ कोई ट्रिगर ही नहीं था कहीं। अभी तक तो कहीं ऐसा बाहर कुछ उसको ट्रिगर होने का मौका ही नहीं मिला। रेस्टोरेंट में है, हो सकता था ट्रिगर, हो सकता था, लेकिन उठ के भाग गया वो। अगर रुक जाता तो शायद हो जाता। अच्छा, मदिया के साथ आपकी केमिस्ट्री मजे की लग रही है यहाँ पे, है ना? मदिया हैव डन अ ग्रेट जॉब। आई थिंक मदिया ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों की एक है, एक कुछ ना, ये जो कल एपिसोड आई है, मैंने कहा यार ये मजे की कोई डायनामिक स्टैब्लिश हो गई है। हालांकि हाँ, मुकद्दर में बिल्कुल एक फर्क हमने देखा था सिनेरियो, यहाँ पे नहीं ऑड लग रहा। जिनको एक था भी कि एज या जो भी है, it's not feeling odd. I don't know why, because you're embracing who you are. It's not like you're pretending to be someone. हाँ, तो वो नहीं, उसने काम भी बहुत अच्छा किया, मेहनत भी बहुत की। शी इम्प्रूव्ड अ लॉट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसने बड़ा एंजॉय किया है इसको। उसका जब हम एक अभी प्रोग्राम में थे तो उसने बताया भी कि उसने मेरे कैरेक्टर्स पढ़े ही नहीं है। उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज उसको वो सरप्राइज होना था उन चीज़ों के लिए। तो कुछ 1-2 सीन आएंगे आगे वो। और राजा रानी में यू हैव हिना। हिना इज आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हाँ, शी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। नहीं, आजकल तो यार माशाल्लाह हिना या जितनी भी नई लड़कियां हैं या नए लड़के हैं, काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। आई एम वेरी ग्लैड कि फोकस हैं। हिना को मैं देखता था, बार बार आती थी, सीन याद कर लें, सीन याद कर लें, सीन याद कर लें। मैंने कहा भाई कर लो, क्या मतलब, क्या करना है, कितना सीन करना है? नहीं नहीं, फिर सीन के बीच में भी अमीन के साथ बैठी हुई है जाके, कोई मुश्किल सीन है तो किसी से बात नहीं कर रही, एक अपना कोने में कहीं गायब है, अपना सीन याद कर रही है। अमीन इकबाल का सर खा रही है। मैंने कहा अच्छा लगे मैं भाई, हमें टाइम मिल रहा है सांस लेने का। मेरी और आपकी आखिरी बार जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि वी विल सी कि हमारा कंटेंट इवॉल्व कर रहा है, मजीद करेगा, और हम देख रहे हैं, अब हम ड्रामे ट्राई कर रहे हैं। यार देखो ना, सारे मतलब पिछले जो कितने ड्रामे आए हैं, फरार वाज अ वेरी डिफरेंट प्ले, या
काबली पुलाव या और ये मीम से मोहब्बत भी अच्छा डिफरेंट था यार, या और कौन से चले हैं अभी, 2-3 मैंने और भी देखे, बड़े डिफरेंट थे यार, डिफरेंट है, अच्छी। आई टोल्ड यू, हाँ, आपने मुझे कहा था कि ये हो रहा है। अब आपकी क्या असेसमेंट है आने वाले टाइम के लिए? यार जैसे स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, हाँ, क्या है, व्हाट इज द बज़? यार मैं तो अभी जो अगला कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अच्छा, हाँ, वो तो खैर बिल्कुल ही क्या, एक थोड़ा डिफरेंट बताएं चीज ना है। कुछ। केस नंबर 9। आज ऑफ कोर्स केस नंबर 9। शाहजेब खानजादा, फिर वजाद हुसैन के साथ दोबारा आफ्टर खई, और पूरी जो एंटायर कास्ट व्हेन है आर वी उसमें। गेटिंग टू सी केस नंबर 9? इतना उसकी बज़ एक है। हाँ, कुछ पता नहीं, जियो बताएगा भाई, वो उनको जब लगेगा वो तब उसको ऑन एयर करेंगे। आपको पता भी होगा तो नहीं बताएंगे? नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता, अभी तो हम काम कर रहे हैं उसका, बट ये है कि वो एक बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स देयर इज दीमक कमिंग आउट। यस यार, अल्लाह का शुक्र है ना, देखना डिफरेंट चीजें आ जाती हैं हसन, अल्लाह का करम नहीं है यार, कि मतलब ठीक है फिल्म आ भी रही है तो फिल्म भी अलग आ रही है, और एक बहुत हॉरर फिल्म है यार। बट फिल्म आ रही है, साथ में लव गुरु भी आ रही है। हाँ, तो गुरु की फिल्म है ना, तो हम भी तो हैं बीच में, वो एक जॉनरा अलग है, ये जॉनरा डू बिल्कुल यू थिंक अलग इट मेक्स सेंस फॉर अस टू क्लैश ऑन द यार। बॉक्स? एटलीस्ट मैं कहता हूँ 2 से 3 फिल्म्स तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। आजकल के दौर में एक बड़ी मुश्किल से देखी जाती यार लोगों। क्या पता लोग आ जाएं, उनका ओवरफ्लो हमें मिल जाए, किसी और फिल्म का उनको मिल जाए, कुछ ये भी तो होता है ना। So are you open to this कि यार ये होना चाहिए? बिल्कुल हाँ, 2-3 फिल्में होनी चाहिए मेरे ख्याल से, 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो जो एक टाइम आता है ना कि 9 फिल्में हो गई हैं जी, वो पागलपन है यार, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स बैड फॉर इवन कोई ऐसी फिल्म के लिए जो बेशक, जिसको मैं गलत बात कर जाऊंगा, छोटी फिल्म है, क्या पता कंटेंट अच्छा है, लेकिन वो उन बेचारे बड़े हाथियों में ना वो घास की तरह पिस जाती है फिर। और नहीं, ऐसा होता है, लोग बड़े स्टार्स को देखना प्रेफर करते, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होती है ना यार। लेकिन ये कि दीमक की अगर मैं बात करूं, राफे हैव डन अ मतलब अमेजिंग जॉब। मेरी जब हमने शुरू में जब मैंने साइन भी की, तो मैं जब राफे से पूछा था, तो राफे ने कहा फैसल भाई मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। उसने सारी एनिमेशन बाहर से करवाई है, उसने म्यूज़िक बाहर से करवाया है, मिक्सिंग कहाँ करवाई है, ये किया जो थोड़ा बहुत अभी तक हमने देखा है। इवन द स्क्रिप्ट जो आयशा मुजफ्फर उसकी राइटर हैं, उनकी किताबें हिट हैं भाई, लोग उनको जानते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, और अलग जॉनरा होना चाहिए। अगर अब हुमायूं की लव गुरु लग रही है, तो इधर मेरी भी एक कॉमेडी लग जाती है, तो लोगों के पास चॉइस क्या होनी, ठीक है ना। अगर वो सिनेमा जा रहे हैं तो कहते हैं कि अच्छा पहले ये देख लेते हैं फिर ये देख लेंगे, या पहले ये देख लेते हैं फिर वो देख लेंगे, तो अच्छी बात है यार, और लोगों को सिनेमा लेकर आना है। आई नो कि हुमायूं का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म, मैंने उसकी कुछ फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 मैंने 5 दफ़ा देखी है, 5 दफ़ा देखी है। एक तो फाद उसमें, ऊपर से हुमायूं, ऊपर से इतनी फनी फिल्म थी। मैं देख कर आया, फिर दोस्त जा रहे थे उनके साथ मैं देखने चला गया, फिर हुमायूं ने कहा यार मैं एक स्पेशल शो कर रहा हूँ, तू आएगा? मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा, उसके साथ फिर चला गया, फिर उसके बाद कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे उनके साथ चला गया, तो ये कुछ चलता रहा सिलसिला। जिस तरह हमने मौला जट देखी, तो 3-4 दफ़ा मौला जट देखी, तो हमें तो वैसी फिल्म देखने का शौक है, तो बात ये है कि अच्छी बात है यार। अच्छा, हॉरर जो जॉनर है उसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है ग्लोबली। हाँ, और वो बड़े क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं नहीं देखता यार। आप आएंगे? लेकिन आऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन जो हॉरर पसंद करते हैं वो बड़े फिनिकी होते हैं यार, कि हॉरर हो तो फिर ऐसा हो और फिर वैसा हो और फिर सही से हो, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे उनको? यार बेसिकली एलिमेंट उसके अंदर जो मुझे अच्छा लगता है, एक तो सोशल ड्रामा है, और उसके अंदर एक एलिमेंट है, और ये वाली हॉरर फिल्म नहीं है कि शुरू में एक इवेंट हुआ, उसके बाद आप बैठे रहे, कहानी देखते रहे, सुनते रहे, आखिर में एक इवेंट आ गया, वो नहीं है। अच्छा, थ्रू आउट एज ऑफ द सीट थ्रिलर टाइप स्प्रे होता रहेगा थ्रू आउट, कहीं ना कहीं स्प्रे होता रहेगा, और फिर एक टाइम आएगा जहाँ से एक मोमेंटम बनेगा, और अच्छा खासा मोमेंटम है वो। तो ये लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। हाँ, बट ड्रामों में एक केस नंबर 9 है,
दीमक माशाल्लाह फिल्म भी आ रही है, मैंगो जट भी है अभी। मैंगो जट में ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट मैंगो जट की क्या अपडेट है? अभी तक मेरे पास उसकी कोई अपडेट नहीं है। बट यू रैप्ड इट अप राइट? हाँ वी कैमरा क्लोज सब हो वो गया एडिट उसका? वेडिट पे चल रही है अभी, उसको लगी हुई है हरीम उसके साथ। हाँ और उसकी बड़ी मजे की कुछ आ रही हैं बातें। पिछली बार हमारी जब मुलाकात हुई थी, यू वर अबाउट टू गो ऑन फ्लोर, हाँ एंड नाउ वी आर मीटिंग, यू फिनिश्ड इट। हम So, खत्म how कर was चुके the and अब इस पॉइंट पे आप क्या बता सकते वो एक कमर्शियल पंजाबी फिल्म है यार। इट्स अ कमर्शियल पंजाबी फिल्म, गाने, जुगतें, कॉमेडी, मस्ती, मजाक, दैट्स फुल पैसा वसूल कॉमेडी फिल्म जो होती है ना, कि आप आए आके एंजॉय करें, बड़ी स्क्रीन भी, मनाजर भी, पंजाब देखें, बस एंजॉय करें। और 2025 लग रहा है आ जाएगी? मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं हो जाएगा 2025 में। माशाल्लाह हैं? माशाल्लाह। ज्यादा हो जाएगा यार। नहीं 26 में? अल्लाह करे 26 में ही आए। हाँ, अल्लाह करे यार, ज्यादा हो Is this जाए। a concern at all? Being seen too much? Does that bother you? ऑफ कोर्स, मेरे जब वो 2 सीरियल चले यार, मैंने 9 महीने कुछ नहीं किया, नहीं किया 9-10 था। महीने मैं बैठा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, सुकून करें, चिल करें। But now माशाल्लाह again you हाँ with your 11 characters. आपने कहा मैं 9 महीने ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं 11 किरदार करूंगा। मुझे क्या पता था यार, मैं पंजाबी में बोलना शुरू हो जाता हूँ एक तो, मैंने नहीं पता सी। हाँ, ये हो जाता है ना कभी कभार, इसमें हम क्या कर सकते हैं यार एक्टर्स। बहरहाल हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ आप हमेशा वक्त देते हैं और मुझे हमेशा इतना सब कुछ सीखने के लिए मिलता है आपसे। एंड आई हैव टू मस्ट से दिस ऑन कैमरा, आई थिंक फैसल कुरैशी इज वन ऑफ द मोस्ट, हमेशा कहता हूँ फाइनेस्ट, बेस्ट और वो सब कुछ, बट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एक्टर्स इन द कंट्री दैट वी हैव। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब भी इनसे बात की, ऑफ कैमरा हमारी अक्सर होती रहती है, और मैं जब कोई क्रिटिसाइज करता हूँ ना किसी चीज को और मैं कहता हूँ ये, तो वो आगे से मुझे ये नहीं कहते कि नहीं, वो कहते हैं हाँ अच्छा शायद तुम कह रहे हो तो होगा। ये जो आपके अंदर बात है ना, इसकी क्या है? हाँ, नहीं मुझसे अभी उमैर ने भी सवाल किया ना कि फलाना ये कह रहा है, फलाना वो कह रहा है। कभी आप ये नहीं कहते यार कि नहीं तुम गलत कह रहे हो? यार मैं ये तुम्हारे शो पे भी कह देता हूं, तुम सारे जो बैठे हो ना, जितने क्रिटिक्स बैठे हैं, अपनी ईमान से बताओ, जब से तुम लोगों ने बोलना शुरू किया चीजें बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगह पे ठीक है कि 19-20 कुछ हो जाता है, कुछ ज़्यादा बोल देता है, कभी कम बोल देता है, कभी कभार कुछ जज्बाती हो जाता है बात करते करते, सब ठीक है। लेकिन थिंग्स आर चीज़ें बेहतर हुई हैं। लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि हसन चौधरी बजा देगा, आमना ये कर देगी, नादिया खान ने ये कह देना है, वो अम्मा की हत्या करिए, चढ़ गया ना तो अम्मा ने तो पता नहीं क्या कर देना है। तो लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं ये बातें, तो कि एज एन एक्टर मैं ये बात तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, हमें कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि जब तक मैं तजर्बे नहीं करूँगा तब तक मैं नए रास्ते कैसे निकालूंगा। सो कई दफ़ा हो सकता है मेरा कोई तजुर्बा किसी को ना पसंद आए, ठीक है, हो सकता है कई दफ़ा किसी को बहुत पसंद आ जाए, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ में चीज़ें आ जाती हैं ना। तो हमारा काम है काम करना, उसको क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। और तुम लोग एपिसोड वाइज वो करते हो ना कि ये एपिसोड इतना गेज में इतना आता है, ठीक है, पूरा तो नहीं तुम लोग ओवरऑल। या तो फिर ये हो कि सारे एक सीरियल को थ्रू आउट करने के बाद एक आखिर में एक बड़ा वो भी हो कि जी आज बैठ के ये ख़त्म हुआ है तो इस पे ये हमने ये कहा हुआ है तो ये चीज़ निकल के आई है सामने। ऐसा भी होना चाहिए कि चलो जी, क्योंकि फिल्म होती है तो चलो फिल्म तो वन सेटिंग है ना, बैठे आपने देखा ओ यार बहुत ज़बरदस्त है, बेकार, 2 बातें हो सकती हैं। सीरियल में नहीं हो सकता ना, बिकॉज 26 हफ्ते या 30 हफ्ते या 36 हफ्ते आप कॉन्स्टेंटली हर एपिसोड तो हॉलीवुड भी नहीं अच्छा बनाता, बीच में यू के भी बहुत बेकार एपिसोड आए तो हम लोग तो फिर भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं यार। बट एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्टर्स है, एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, सेल्फ एनालिसिस होता है। बिल्कुल होता है। और कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं, और सेल्फ तो क्रिटिसिज्म भी कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत होता जरूरी है। है। नहीं कुछ लोग नहीं करते सर, आई बेग टू डिसएग्री विद यू, सम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द टर्म सेल्फ एनालिसिस। नहीं क्यों नहीं यार, आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता। और जब आप सवाल भी करते हैं, मतलब इवन विद अमीन इकबाल, आई डोंट रिमेंबर मैंने कितने सवाल किए होंगे अमीन से। मतलब एक टाइम आया था अमीन ऐसे करके ना सर को जा रहा था, मैंने कहा क्या हुआ,
कहता यार आप कितने सवाल पूछते हैं। मैंने कहा यार जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं करूंगा कैसे। तो यही सवाल मेरे शैक से भी थे, यही सवाल मेरे वजाहत हुसैन से भी होते हैं। कई दफ़ा चलते सीन में अगर वजाहत ने कुछ कह दिया तो मैं ऐसे करके बैठा होता हूँ, अच्छा वजह, तो फिर वो उसका जवाब वो देते हैं। मतलब यू नो एज एन, और कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इसमें फंसे हुए हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। वो भाई आपके साथ नहीं होगा। देर आर मोर देन 80 बिलियन पॉसिबिलिटीज। जितनी दुनिया में लोग हैं उतनी पॉसिबिलिटीज है ना। 8 बिलियन है 8 बिलियन 8 बिलियन ना, 8 बिलियन पॉसिबिलिटीज हैं यार ये होने की। तो आप तो एक रीजन कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कहाँ होता। तो आपको क्या पता यार कहाँ कहाँ क्या क्या होता होगा। आप अपने ड्रामे बनने के बाद ऑन एयर फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं? जब ऑन एयर आ रहा होता है तो फिर आप देखते हैं उसको? हाँ, अगर टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ, नहीं मिल पाता तो फिर देन यू सी कि यार अच्छा ये हो सकता था बेहतर। हाँ, हमेशा से। और मैं जितना खुद अपना बड़ा क्रिटिक हूँ कोई भी नहीं हो सकता। गुड टू नो। शायद इसलिए आपका दिल बड़ा है। हाँ, शायद इसलिए आपका दिल। मैं कहता हूँ हसन चौधरी क्या बोलेगा जो मैं बोलता हूँ। Once again, thank you so much, Faisal. You're welcome, buddy. It's always a pleasure and so much joy. I wish you all the very best for all your projects. दीमक आ रही भाई बड़ी ईद पे लगे यार, दीमक का भी हमारा हो गया इंटरव्यू, बट आई एम श्योर जब प्रमोशन शुरू होगी तो शायद हमारी बिल्कुल शुरू होने वाली है, दोबारा मुलाकात हो। राजा रानी और बहरूपिया को लेके फाइनली one message that you think that the audience should take from these dramas? राजा रानी को एंजॉय करें। वो एक भरपूर ड्रामा है, भरपूर ड्रामा, जैसे कहते हैं ड्रामा तो meant to enjoy। हाँ, वो meant to enjoy है। मतलब यू नो अब क्या होगा, अच्छा अब ये हो गया तो वो होगा, तो वो है वो वाली चीज उसके अंदर, तो उसको उस तरह से एंजॉय करें। बहरूपिया में देर आर थिंग्स जिनको आप लर्न करें, समझें, अपने इर्द गिर्द ढूंढें ऐसे लोगों को। अभी तो राजा रानी में कुछ ऐसे पार्ट्स आने हैं कि हमारा सीना फटने वाला हो गया था वो सीन करते हुए। मतलब एक दिन मुझे याद है हम एक सीन कर रहे थे, मैं पता नहीं फिर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। वो सीन करते हुए मुझ समेत स्टाफ, मेरा डायरेक्टर, बाकी एक्टर्स, एवरीवन वाज क्राइंग। और वो फील जो थी ना, वो मैं वॉइस नोट करूंगा, वो आप ऑन एयर सुना दीजिए। वो कौन से एपिसोड में आना है? अभी बहुत आगे आपने फैसल मुझे वॉइस नोट करेंगे जो हम चलाएंगे उस सीन के बाद। एक और सवाल मेरे जहन में आ गया था, मैं तो आपको पता लेकिन ये कि बहरूपिया को आप एंजॉय तो करेंगे ही। अभी बहुत सारे इवेंट दोनों ड्रामों में। जो मुझे एक बात अच्छी लगती है, फास्ट पेस है, कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी कहीं रुक नहीं रही है। जब बहरूपिया की एक मजे की बात जो मुझे इस कल रात के एपिसोड, आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। नहीं, पहले आपने कहा कि इसका खून का रिश्ता, फिर आपने कहा सौतीली माँ है, हाँ। अब पता लगा वो खाला है उसकी, है ना। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग डायनामिक एक लगी कि तो राइटर्स का कमाल है। हाँ, you're slowly hooking me with it and I'm like, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि तुम लोग ये बात कर रहे थे कि उसका कोई राइट नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा उसका तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बनता। हाँ, तो बट नाउ वी नो कि वो उसका खाला का बेटा है। और शी वाज राइट इनिशियली जो उसने कहा कि मेरा खून का ताल्लुक है। तो खून का ताल्लुक होने का ये मतलब तो नहीं है कि बेटा ही हो। हाँ, तो that was interesting and you know these little things that बहरूपिया does is you like अच्छा यार। हाँ, हर एपिसोड में ना कोई एक आध चीज ऐसी है जो आपको कहती है ओ अच्छा ये ऐसे है। हर एपिसोड में वो जरा गोरा काम है, इसमें मानने वाली बात है। अच्छा, किस टाइम पे किस ट्रिगर की वजह से कौन सी पर्सनैलिटी क्लिक इन होती है, उसके पीछे कोई है या वो बस रैंडमली? नहीं, रैंडम कुछ नहीं है। अच्छा, आपने देखा किचन के अंदर गन था, किचन के अंदर वही था। जब ऐसा कुछ मसला होगा, जब सर्टेन ट्रिगर्स आर मेंट फॉर सर्टेन पर्सनैलिटीज वो टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे किचन में गन था तो फौरन वलीद भाई आए और उन्होंने आके कहा कि नहीं मैं साफ करूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वेख लो की हालत की थी किचन दी। वलीद भाई, बट गन की वजह से तो कबीर भी आया था जब सोफे के कुशन्स कबीर आया था जब सारी चीजें डिसओरिएंटल थी। This has gone to the dogs. किसने किया ये? अच्छा,
So he's little like, you know, oh my God, what is this? No way. वो है जरा. So भाई उधर है. पंगा कोई लेगा तो तैमूर आएगा. पेंटिंग होगी तो कोई और होगा. So ये अच्छा, so the triggers define the personality. पर्सनैलिटीज. जब डिप्रेशन होगा तो बिल्कुल ही कोई और कैरेक्टर आएगा. वो है जुनैद. अच्छा, वो डिप्रेशन में आता है. वो अभी हम जुनैद से नहीं मिले, समीर हाँ, से जुनैद इज क्यूट. हाँ, अभी मीकू भी है, इसका अपना बचपन भी है इसके साथ. अच्छा, हाँ. वो तो नहीं आप कर रहे हैं? वो भी आप कर रहे वो हैं, भी मैं ही कर रहा हूँ. वो भी आप कर रहे हैं. हाँ. आर्ट है ना. उधर भी एक बचपन कर रहे हैं आप. इसकी भी एक टीचर है इसके साथ. अच्छा, हाँ. इसकी एक टीचर भी है. तो ये बचपन वाला इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि हाँ, लेकिन वो कम है थोड़ा सा. बट ये वाला बचपन, वो वाला बचपन, हाँ. इट वुड बी इंटरेस्टिंग. हाँ. क्या देखे, बातें अब और भी बहुत है, लेकिन वक्त भी काफी हो गया. हाँ. ख्वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया. इट्स ऑलवेज, एज आई सेड, अ प्लेजर टू स्पीक टू फैसल, और उनसे बात करके हमेशा बहुत सीखने को मिलता है. वंस अगेन आपका भी Thank you. बहुत शुक्रिया. Thank you, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. विल सी यू रियली सून. खुदा हाफिज़.